नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारी ज्ञान सागर की इस यात्रा का आज का जो विषय है वो है भारत में उपनिवेशवाद, उपनिवेशिक काल। और हमारी इस विषय पे एक वीडियो बन चुकी थी और इस पे हमने इसके पूरी टाइमलाइन पर चर्चा करी थी। और आज हम इस अध्याय को सिलसिलेवार शुरू करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि उपनिवेशवाद का युग जो हुआ वो कब हुआ, उपनिवेश किसे कहते हैं और कौन कौन से ऐसे देश थे जो इस काम में लगे हुए थे और इसके क्या कारण थे और किस किस ने इसकी शुरुआत करी, कैसे शुरुआत करी, भारत में इनकी जड़ कैसे जमनी शुरू हुई और इनकी यहां पे क्या गतिविधि आगे चली, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था मराठाओं का उदय, भारत में मराठाओं का उदय, साम्राज्य का उदय, जिसमें हमने देखा था कि मराठाओं ने मुगलों के साम्राज्य का काफी कमजोर कर दिया था। और उसके बाद की स्थिति में मराठाओं का विस्तार हुआ तो उसका दुष्परिणाम भी हुआ। उधर तो मराठा विस्तार कर रहे थे, लेकिन मराठाओं से जो कमजोर हो गए थे मुसलमान इस्लामिक शासक जो थे, आक्रांता जो थे, उस दौरान भारत में कुछ व्यापारी वर्ग भी जो है अपने अपने गतिविधि के केंद्र यहां जमा चुके थे और उन्होंने अपने सैन्य बल बना रखे थे और इन्हीं मुगल शासकों से ही उनकी परमिशन ली थी और उनसे पहले नगर बस्ती बनवाई और उसके बाद से उसके बस्ती के प्रशासन के लिए, अपने खुद के प्रशासन के लिए उन्होंने अपने यहाँ पे शासन व्यवस्था संभालने के लिए उन्हीं राजाओं से परमिशन भी ली और उस परमिशन का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने यहाँ पे सेना स्थापित कर ली और उस सेना की मदद से वो उस व्यापारिक क्षेत्र पे एक अधिकार जमाने लगे। ये हमने देखा मराठाओं के उदय के दौरान में भी और उससे पहले का जो था मुगलों का हमने जो पढ़ा था साम्राज्य, उसमें भी हमने देखा। अब ये उपनिवेशवाद एक नई चीज के विषय में हम आपको बताएंगे। ये क्या चीज है? देखो, किसी भी देश में दो तरह से कब्जा करा जाता है। एक तो डायरेक्ट अटैक के द्वारा और दूसरा होता है चुपचाप वहां जाओ और वहां पे अपनी बस्तियां बनाने लगो धीरे धीरे, यानी कि अवैध रूप से घुस जाओ और वहां जाकर चुपचाप रहने लगो और साइलेंट होके पहले वहां पे अपना बस्ती बना लो, यानी कि डेरे तंबू तान लो और उसके बाद में वहां के छोटे छोटे से मोटे उसमें किसी, यानी कि कुछ राजनीतिक गतिविधि नहीं करनी है आपने वहां पे धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ानी है और संख्या बढ़ाने के बाद में आपने जब आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, धीरे धीरे वहां के रोजगार में, साधनों में, व्यापार में, बिजनेस में आपने योगदान करना है और धीरे धीरे आपके पास की जड़ जम जाएंगी, आप रहती कर लेंगे इसी दौरान सारे एरिया की कौन क्या है, किसकी क्या गतिविधि है। और उसके बाद में आपका जो मास्टर प्लान है वो पार्ट 2 लागू हो जाता है और वो होता है राजनीतिक गतिविधि में भाग ले लेना। आपको इस समय तक आपको सारा कुछ पता पड़ गया
कि भाई वहां पे कौन किसकी सत्ता है, किसकी क्या दुश्मनाई है, किससे कैसे शासन चल रहा है, किस राजा से उठा बैठक है, किसकी शत्रुता है, और वहां जाके अपना चुगलखोरी करने के बाद के साथ में और राजनीति में दिलचस्पी लेने लगो और उनकी राजनीति में मदद करने लगो। तीसरा, अपने जो भी धर्म है उसके बारे में रंग दिखाने लगो अपना, हमारे यहाँ तो ऐसा है, बड़ाई मारने लगो। ये तरीका इसको कहते हैं। और धीरे धीरे वहां की सत्ता पे, जब तुम्हारे पास में आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली, धार्मिक रूप से आपने मजबूत कर लिया, तो बचा क्या उस देश पे, और फिर उस पर टेक ओवर कर लो। इसको कहते थे उपनिवेशवाद, यानी कि किसी देश में जाके कब्जा कर लेना, एक देश द्वारा किसी देश के भीतर जाके वहां बस के उसकी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक सब चीजों पे अपना कब्जा कर लेना उपनिवेशवाद कहलाता है। तो आज भी देख रहे हो आप, आज देख रहे होंगे हमारे देश में किस तरीके की गतिविधि चल रही हुई है। जैसे पहले समय में ये उपनिवेशवाद शुरू हुआ था, यूरोपीय देशों के ने शुरू करा था, आज भी भारत में जो इस्लामिक देश हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो इसी काम में लगे हुए हैं। बंगाल से बांग्लादेशी वो राजनीतिक सत्ता के यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनके संरक्षण में आते हैं और अपनी बस्तियां डालते हैं, यहाँ के कागज पत्र बनवाते हैं फर्जी, और बस्ती डाल लेते हैं। और सबसे पहले चुपचाप एक कोने में एक तंबू तान लेंगे और ऐसे जगह पे जहाँ लोगों की नजर ना पड़े, पुल है और रेलवे स्टेशन के पटरी के साथ में है, और वहां पे एक का दुक्का सिरकी सी डाल लेते हैं, या अभी डालते भी नहीं है, ऐसे ही रात में डाल लेते हैं और कबाड़े बीनने का काम शुरू कर ले सकते हैं। कबाड़े बीनने के बाद दौरान वो रेकी कर लेते हैं, किसका घर कहाँ है, कौन किस अवस्था में है, किस एरिया में क्या गतिविधि है, सारे रास्ते वास्ते सब देख लेते हैं और पूरी सीआईडी सबकी सीक्रेसी सबकी रख लेते हैं अपने पास में। और ये जो कबाड़ से जो आमदनी होती है और उनका दूसरा उस क्षेत्र में आधिपत्य जमा लेता है। कबाड़ के रैक, एक तो होता है कूड़ा बीनना, एक होता है कबाड़ा बीनना। तो वो जो उनसे सबसे पहले तो कूड़ा बीन के लाते हैं, यानी किसी से एक नया पैसा लेके कुछ सामान नहीं खरीदते, जो वेस्ट है उसमें को उठाते हैं कूड़े में से और सीधे उन्हीं के ही जो दूसरे वो हैं वो कबाड़ी बन जाते हैं, और बाद में वो उस कबाड़ को बड़े व्यापारी के पास में भेज के आर्थिक गतिविधि करने लगते हैं। जब उनके जड़ वहां पे जम जाती है तो वे और दूसरा तंबू तान लेते हैं और उसके बाद में सेम ऐसे ही राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए, राजनीतिक गतिविधि में ले लेंगे, हम तुम्हें वोट देंगे, आप हमारा कागज पत्र बनवा दो, हमारे वोटर लिस्ट में नाम करवा दो और हम आपको वोट देंगे, प्लस में आप हमारा संरक्षण करो। तो हो गया काम। फिर वे धीरे धीरे यहीं के ही जो हिंदू और जो जनजाति वर्ग है या और उनके वहां पे लड़कियों से शादी करके और यहाँ के क्षेत्रीयता में दखल देने लगते हैं और डेमोग्राफी चेंज करने लगते हैं। और आखिरी में उस पूरे एरिया में जो सीमांत का एरिया है और एरिया में एक बस्ती बसा के सारा कुछ कब्जा करके और वहां पे फिर वे आतंक फैलाने लगते हैं, झगड़ा फसाद करने लगते हैं ताकि वो लोग भागने लगे। उनके पास पैसा पूरा रहता है, वो वहां पे बस्ती बना के और एक तरह से डेमोग्राफिक चेंज करने लगते हैं। तो आज का जो आधुनिक मॉडल है वो ये चला हुआ है। वो जो उपनिवेशवाद था वो खत्म हो गया, इस नई श्रेणी के उपनिवेशवाद चालू हो रहा है। तो ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कैसे चल रहा है।
तो उस समय का जो उपनिवेशवाद का जो तो था, उसका हमें पीछे कालखंड के पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और इसके स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ही मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया कि वो चुपचाप पॉलिसी के तहत आते हैं और उनके पूरा आका होते हैं, और इसी तरीके से ही ये जो है उपनिवेशवाद शुरू होता है और बाद में वो वहाँ के सत्ताधारी ठेकेदार बन जाते हैं। अब बंगाल के चुनाव का समय चल रहा हुआ, वहाँ पूरा खेल यही चल रहा है, असम में यही है, तमिलनाडु में इन्हीं को संरक्षण देने की बात चल रही है। एक धड़ा कह रहा है कि हम इनको भगाएंगे, एक धड़ा कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट तक उनके पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सारा उस समय भी स्थिति सेम थी, मतलब जिस किसी बच्चे का हमारा उस समय पे जन्म नहीं हुआ, लेकिन आज की स्थिति से तो हम वाकिफ हो सके, उस समय की कालखंड में जाके महसूस कर सकते हैं कि कैसा हुआ होगा। ऐसा ही हुआ था जैसे अब हो रहा है। तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इमेजिन करो कि आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, कल्पना करके आप वहां तक जा सकते हैं। तो उस समय क्या था कि इस प्रसंग में पहुंचने से पूर्व हमें कालखंड के पीछे की ओर जाना होगा। उपनिवेशवाद के स्वरूप पे विचार करना बड़ा आवश्यक है, और इसकी सामान्य परिभाषा यह है कि जब एक देश, जैसे मैंने बताया, किसी अन्य प्रदेश पर अधिकार वहां अपनी बस्ती बसाकर स्थापित करता है और अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तंत्र आरोपित करता है, तब उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि किसी देश में जाके अपनी बस्ती बसाना और उसके बाद में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों तंत्र पे अधिकार जमा लेना आरोपित करता है। आरोपित का मतलब है वहां पर रोपण कर देता है, अपना कब्जा करने लगता है, तब उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यह कोई नवीन घटना नहीं है। उपनिवेशवाद की परंपरा पहली सहस्त्राब्दी यानी 11वीं जो ईस्वी थी उसी से ही सासापू शुरू हो गई थी, के महान साम्राज्यों के काल तक पहुंची। और प्रथम सहस्राब्दी में क्या थे? दो लोग थे, दो लोगों का उदय हुआ। सबसे पहले तो इस पृथ्वी पे थे सनातनी, सनातन संस्कृति थी। सनातन का क्या मतलब होता है? जो पहले से ही चलता आ रहा है, यानी कि एक मानव और एक ईश्वर, और उन दोनों के बीच में, यानी कि सनातन का क्या मतलब है? सनातन का मतलब है मनुष्य, मानव और ईश्वर, यानी कि ईश्वर, मानव ईश्वर की संतान है और वो उसके बीच में संबंध बना हुआ है। उसके बीच में कोई भी आका नहीं आता, बीच में बिचौलिया नहीं होता, कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं होता, जिसको कि पैगंबर बोलते हैं। सीधा मनुष्य का ईश्वर के वसीद में संबंध है, बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होता। बाद में दो धर्म उगले, ईसाई, दो धर्म आगे आए, ईसाई और इस्लाम। इनका उदय हुआ, इनका ईसाई और इस्लाम दो जो है संप्रदायों का उदय हुआ, और इन दोनों में होड़ लगने लगी, कौन ज्यादा से ज्यादा भूभाग पे अपना कब्जा कर ले, यानी कि अपने जो है अब उसको संप्रदाय को आगे बढ़ाए, इनकी होड़ लगने लगी। और ये दोनों कौन थे? इनके जो है इनके अपने अपने पैगंबर थे, और वो कहते थे कि हमारा जो पैगंबर है वो ईश्वर के द्वारा यहाँ मैसेंजर आया हुआ है, और वो मैसेज उसने, भगवान ने उसको मैसेज देने के लिए यहाँ पहुंचाया है,
कि आप जो है मेरे लिए मेरे ये काम कर दो आके। और उन्होंने, भगवान ने उससे कही है कि तू धरती पर पहुंच कर तू इस काम को कर देना। तो उसके लिए उन्होंने एक एक अपनी किताब छपवाई, बनवाई। इनकी ईसाई की थी बाइबल और इनकी थी कुरान। तो दोनों की एक एक किताब हो गई और इनके एक एक पैगंबर हो गए। ईसाई के पैगंबर हो गए ईसा मसीह और इनके हो गए मोहम्मद साहब। तो ये जो है हजरत मोहम्मद जो है वो इनके हो गए इस्लाम वालों के। इन लोगों में होड़ हो गई कि हम नए नए भागों पे जाएं। तो इनके एक तो तरीका मैंने इस्लाम का तो अभी बताया मैंने कैसे कैसे चरिया हुआ। उस समय पे जो पड़ोसी जो भी उनके थे वहां पे ऐसे जाते, फैल जाते, बाद में झगड़ा करने लगते और झगड़े में जो है उनके जो है जो राज वो थे अपने एक साथ हमला करते थे। उसमें हम नहीं जा रहे। तो उस समय में हमने इतना बताया कि 11वीं जो है जो पहली सहस्त्राब्दी तक ये दो जो धर्म थे इनका उदय हुआ और ये जो है अपनी गतिविधि फैलाने लगे। और इन्होंने जो है धर्म के प्रचार के साथ साथ में जिन क्षेत्रों में धर्मों में परिवर्तन किया वहां उपनिवेशीकरण भी किया। यानी कि जहां पे ये पहुंच जाते, शुरुआत में तो ऐसे ही जाते, कोई व्यापारी का चोला पहन के जाता, कोई दार्शनिक बन के जाता और वहां जाके अपने अपनी पीछे पीछे उनके कारकुन उनके आते रहते थे और वे वहां पे बाबा बन के आता, कोई सूफी बन के आया, कोई पादरी बन के आता और वहां आके अपने गतिविधि चालू कर देते और वे अपने अपने प्रवचन देते। और हमारा जो सनातन संस्कृति है वो ज्ञान का भूखा है और वो उनकी ज्ञान के चपड़ी चिकनी चुकनी बातों में आ जाते और उनके चेले बनने चालू हो जाते थे। तो ये पहले ऐसा दौर चल रहा था। बड़े बड़े जो है जो वे थे सम्राट थे उस समय पे, मुस्लिम क्रांताओं के आने से पहले तक ये सिलसिला चला हुआ था। अब बात आगे बढ़ी तो ये शुरू होती है उपनिवेश काल का जो है वो होती है 15वीं शताब्दी से। असली कहानी शुरू होने लगती है 15वीं शताब्दी से। तो उस समय पे स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड ये जो देश थे ये सक्रिय हो गए और उन्होंने कुछ ही समय में ही ये सारे यूरोपीय थे पृथ्वी के बहुत बड़े भूभागों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे छोटे, सबसे पहले उन्होंने अपने टारगेट बनाए छोटे छोटे द्वीप। वहां जाते और वहां पे जो लोकल लोग रह रहे थे उन पे अचानक धावा बोल देते और उनका जो राजा होता था, जब उनका जो सरदार होता था उसको अपने कब्जे में ले लेते तो उनको बना लेते थे दास। और ये कहते औरों से नहीं ये बड़े बर्बर हैं और हमने काबू करने हैं, ये असुर हैं और हम इनको सभ्य बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, इनको हम उठना बैठना समाज में सिखाएंगे। वो अपने परंपरा के अनुसार जैसे वो बुजुर्गों के अनुसार से रहते आ रहे थे, उनके रीति रिवाज थे, उन हस्तक्षेप करते और कहते आप असभ्य हो, आप पे खाना नहीं आता, पहनना नहीं आता, हम आपको उठना बैठना सिखाएंगे और आप कपड़े पहनने नहीं आते आप पे ढंग के और हम आपको अच्छा बनाएंगे। और ऐसा कह के और ये कुछ आप गलत कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो और हम आपको अच्छी बातें बताएंगे, हमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसे कह के उनको तो दास बना लेते थे। और उनके जो था अपना एक तो तरीका ये होगा कि उनको कब्जे में करके दास बना लो और अपनी वहां बस्ती स्थापित करके और उनसे अपना काम करा के और उनके जो अगली पीढ़ी है उनको अपने ही कल्चर की बातें बना के और उनको अपने धर्म में ही जोड़ लेते थे। दूसरा जो तरीका होता था, जो बड़े देश होते थे उनमें ऐसा तो डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, वहां बन के आते थे कई कारण से। तो उनका कारण अलग अलग है, हम आगे बताएंगे। तो उन्होंने क्या करा, अफ्रीका, एशिया,
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर अधिकार करके अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। ये विजय अभियान प्राय सैन्य बल से होते थे, यानी कि वो जो नौसेना वाले आते थे वो पहले देख लेते थे टारगेट यहाँ करना है और अचानक ये काम करते थे और वहां के मूल निवासियों का नरसंहार कर देते थे और अथवा उनको दासत्व, उनके सरदार को पकड़ के कब्जे में ले लेते, सरदार के कब्जे में से सारे भी दास बन जाते थे। इस तरीके से करते थे। दासत्व का मतलब है किसी व्यक्ति को दास बनाने की जो प्रक्रिया है वो दासत्व कहलाती है। ऐसे अभियानों में उन राष्ट्रों को किस, अब बात आती है कि भाई इनके, ये तो वहां के लोग थे, ये जो वहां से कुछ लोग आते थे, लेकिन इनको प्रेरणा कौन देता था? कौन कहता था कि तुम इस काम को करो? इसका उत्तर है गुरु। इस संसार में जितने भी बीज बुए हैं, जितने भी बेकार के काम जो चल रहे हैं, जो प्रेरणा देते हैं दूसरों को सताने का, उनकी प्रेरणा के पीछे गुरुओं का ही हाथ रहा है। कौन से गुरु? धार्मिक गुरु जो हुए हैं। तो ईसाइयों के धार्मिक गुरु कौन हुए? चर्च के पादरी। और मुसलमानों के, इस्लामिकों के धर्म गुरु कौन हुए? मौलाना, मौलवी। क्योंकि पैगंबर तो अपना काम करके चले गए। उसके बाद में कौन बचा? मस्जिद का मौलाना, मौलवी, और ईसाई का चर्च का पादरी। यही वहां के लोगों को दोनों जो हैं, मतलब उस समय क्योंकि यहां तो इस्लामिक शासन आ चुका था, तो वे जो ईसाइयों के जो उनका जो प्रेरणा देने वाले जो पादरी थे, वे उनको प्रेरणा देते थे, आप जाएं और आप इस काम में लग जाएं। दो उनके पास मिशनरी साथ साथ में चलती थी। तो ऐसे अभियानों में प्रश्न है कि प्रेरणा कौन देता था? यूरोपीय शक्ति के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भौगोलिक विस्तार तथा वैश्विक प्रभाव के लिए एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। आपस में जो उस राजनीतिक विस्तार में उस एरिया में, यूरोपीय एरिया में प्रतिस्पर्धा हो गई। कौन ज्यादा उपनिवेश बनाए, तेरे कितने हैं, मेरे कितने हैं, ये चर्चा रहती थी। और उन्होंने कौन कितने नए नए जो, अब मान लो किसी देश में जाओगे तो वहां नए नए संसाधन मिलेंगे आपको, उनको वो लाते वहां से और उन संसाधनों से अपने जो है सामान बनाते। तो उन्हें नए संसाधन मिलते, नया बाजार मिलता, नया माल मिलता, और इस प्रकार से प्राय वे लूट करते थे, लूट जैसे काम करते थे। जैसा हम आगे बताएंगे कि भारतीय स्थानीय जनसंख्या का ईसाई धर्म में परिवर्तन उनकी प्रबल प्रेरणा थी, यानी कि उनकी जो प्रेरणा जो मिल रही थी, मैंने बताया वो थी इस सबसे पहला प्राइम मोटिव क्या था कि हमें ईसाई बनाने हैं, ईसाई बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा ईसाई बनाने हैं। दूसरा क्या मकसद होता था कि हमने यहां से संसाधन लेके आने हैं और उससे जो है बाजार बनेगा, हमारा नया बाजार आएगा और हमें जो है संसाधन मिलेंगे, नए संसाधन मिलेंगे। और छोटे छोटे इसके अपेक्षाकृत कुछ छोटे छोटे कारण होते थे। वो क्या होते थे? उनके साथ में एक दो चलते थे, वो थे भाई मैं तो रिसर्च करने के लिए जा रहा हूं, ये संसार कितना बड़ा ये भी देख लेते हैं। दूसरा कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं जा रहा हूं, प्रकृति कैसी है, कैसे ये मौसम चेंज होता है, ऐसे भी उनके साथ में होते थे। और इसमें संसार में क्या क्या प्रगति हुई है मैं उसका विश्लेषण करूंगा। तो यहाँ भारत में आए, यहाँ के ग्रंथों को, जब से यहाँ भारत में आए और यहाँ के ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा लिखा, और उसके बाद से ही संसार में आविष्कारों के खोज होने लगे। भाई उससे पहले भाई ज्ञान कहाँ चला गया था आपका? कोई पूछे उनसे भाई इससे पहले ज्ञान कहाँ चला गया था आपका? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उनको सब विषयों के बारे में जानकारी थी, लेकिन वो हमारे जो वेद थे
उसमें प्रकृति के साथ में घालमेल बैठाने की बात कही गई थी, इसीलिए वो पशुओं की मनुष्यों से तालमेल बैठाया गया। अगर वे भी आधुनिकता का में आ जाते तो जो स्थिति आज हो रही है हमारे जानवरों के, पालतू पशुओं के साथ में, वो उस समय हो गई होती। उन्होंने प्रकृति से तो तालमेल बैठा के ही आगे का मॉडल चालू करा, वरना मनुष्य आलसी हो जाएंगे। और एक दो चीज ही ऐसी वो बना के रखते थे जो इमरजेंसी में हमें काम दे। उन विमानों का वो प्रयोग करते थे या जो भी था। उस समय पे भी साइंस ने काफी तरक्की कर ली थी, हथियारों के मामले में आज से भी उसकी तुलना में बड़े आधुनिकता थी। तो ये भी कारण थे। वैज्ञानिक जिज्ञासा, पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप और प्राकृतिक इतिहास का ज्ञान संचित करना और अर्थात भूभागों का अन्वेषण करनी उनकी अभिलाषा थी। तो मैंने बताया कारण में बताया कारण क्या क्या थे। पहला जो उनका कारण था, जो उनके धार्मिक जो गुरुओं के आदेश था कि भाई तुम्हें ईसाई बनाने हैं, नई नई जगह जाओ, ईसाई बनाओ, माल बिजनेस करो और वहां के संसाधनों पे कब्जा करो, बाद में वहां पे अपनी बस्ती बसा लेना और वहां पे राजनीति में हस्तक्षेप करके अपना उपनिवेश बना लेना। ये उनका कारण था। इस वीडियो में हम इतने ही विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे बाद में मैंने बहुत कुछ बता दिया कि वो वहां के जो लोग थे जाके कहते औरों के बाद में कि भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसा काम, कि भाई असभ्य हैं, इनको सभ्य बना रहे हैं, हम इनको टेक्नोलॉजी देंगे। ये तो नेपाल जो है, कौन से युग में जी रहे हैं, हम इनको टेक्नोलॉजी देंगे। अब कोई भी देश है वहां पे अपनी परंपराओं के अनुसार कोई जीवन जी रहा है, सादा जीवन जी रहा है, और उनके सामने तुम टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो वो उनके प्रति भी लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे और आपका अनुसरण करने के लिए भागने लगेंगे। इसके क्या होगा, इसके दो कारण हो जाएंगे। एक तो उनमें आपस में फूट पड़ जाएगी, कहेगा नहीं नहीं इनसे दूर रहना, वो कहेगा ना मैं तो शामिल होऊंगा, तो घर का बेटी लंका ढाबे वाला हो जाएगा। एक तो उनको अपने साथ में लेके उनको ठिकाने लगा देंगे। तो ये जो था सिलसिला चल रहा था बात कि भाई ये इन्हें आदिम है, असभ्य हैं, बर्बर हैं या असुर हैं, ये कहते थे। किंतु वास्तविकता जिससे सर्वदा भिन्न होती थी, उसमें निहित था कि स्वतंत्रता का खत्म कर देना, उपनिवेशकों द्वारा संसाधनों का दोहन, जो वहां उपनिवेश करता था वह उनके संसाधनों का दोहन करता था और पारंपरिक जीवन पद्धति का विनाश करते थे और विदेशी संस्कृति का वहां आरोहण कर देते थे। भारत में बहुत कुछ जो था, बहुत कुछ आज के समय का भारत में कितने दिन हो गए आजाद हुए, लेकिन हमारी वैचारिक जो है वो उपनिवेशवाद खत्म नहीं हो रहा। हमने अपनी आज देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट में भारत की जो परंपराओं के अनुसार जो मंदिर बने हुए हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये क्या है, ये बौद्धिक उपनिवेशवाद ही तो है। अरे भाई, जिस किसी मंदिर जो बनाया जाता है वो पर्टिकुलर किसी विषय पे स्थापित करा जाता है। अब वो जो सबरीमाला जो मंदिर है, वो जो उसका जो देवता जो बना है वो नैष्टिक ब्रह्मचारी है और उसका वो वहां पे स्थान है। उन्होंने वहां पे जो है अपना तपस्या करी और अपना जो वहां शरीर वहां से स्थापित की, मतलब अपना जो समाधि ली। अब उस जगह पे मंदिर बन गया। तो उसकी उन्होंने, जिन लोगों ने वो मंदिर बनाया, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ब्रह्मचारी व्यक्ति ही यहाँ पे तपस्या करते हैं और उनकी साधना में विघ्न ना हो, इसलिए हमें ये नियम मानने पड़ेंगे ताकि किसी का ब्रह्मचर्य खंडित ना हो और वहां की पवित्रता खत्म ना हो। तो उसके लिए नियम बनाए। अब उन नियमों में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने के लिए पहुंच गए। तो बताओ, और बहस कर रहे हैं बेमतलब की बातों में, जज बहस कर रहे हैं अपने। भाई आपका जो ज्ञान है वो आप तक सीमित है। आप उस ज्ञान को किसी की परंपराओं पे और किसी की विरासत, जो परंपराओं की जो विरासत है, उसको भारत के
संविधान की आड़ में, भारत का संविधान भी तो उसको पोषित कर रहा है। कानून जो बनता है परंपराओं के आधार पे ही, आगे आगे चिरकाल से जो परंपरा चली आ रही है वही बाद में कानून बन जाता है। तो कानून की जननी को आपकी आप उसी को ही खत्म कर रहे हो। तो इस तरीके से जैसे आज हरकत अदालतों के माध्यम से होती है बहुत से मामलों में, उस समय पे वे जो लोग आके यहाँ पे करते थे वो भी ऐसे ही करते थे कि आप जो कर रहे हो ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। भाई तुम्हारे यहाँ होता है, तुम्हारे यहाँ तो आज के समय में भोंडा क्या चलन हो चुका है भारत में। आज के समय में देख लो, बिगड़ फेरे हम तेरे, पहले हम आप इकट्ठे रहेंगे, शादी है, कोई ये नहीं कि भाई नियम, शादी के भी नियम हैं, कौन किससे शादी करेगा, यहाँ की परंपराओं में था है। तीन तरह के संबंध होते थे, माँ, बहन औरत का, और पत्नी प्रेमिका। तो अब आपने क्या कर रखा है, जो बहन भाई माता का वाला जो है वो सिस्टम खत्म करते जा रहे हो और वासना वाला चालू कर रखा है। तो भाई ये जो है वही वैचारिक हमारे जो हमारे यहाँ परंपराओं के जो नैतिक मूल्य थे वो खत्म हो गए। पसंद की ऐसे ही तीन जो यहाँ पे एडल्टरी थी, ये भाई किसी शादीशुदा पत्नी के साथ में कोई ये जानते हुए कि ये शादीशुदा है, इसका पति है, और उसके साथ में शारीरिक संबंध बहला फुसला के स्थापित करे, हमारा जो कानून था उसको रोकता था, सजा का प्रावधान था, उसमें भी ऐसी करा। हर किसी को अपने पसंद से शारीरिक संबंध बनाने की वो है। और तो भाई शादी का क्या औचित्य रह गया, देखो इसको तलाक दे दो। तो भाई यानी कि इससे क्या होएगा, सामाजिक पतन हो रहा है और नैतिक पतन हो रहा है। तो ये सब चीजें जो थे उस समय पे, जो ये उपनिवेशिक कल्चर आई उसकी ही देन है। उनके आज भी पोषक तत्व हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, वो हर जगह बैठे हुए हैं और आज भी उनका कार्य यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं। अरे भाई आप विदेश से पढ़ के आए हो तो आपको यहाँ की नैतिकता का, मोरलिटी का कैसे ज्ञान होएगा, कैसे यहाँ की परंपराओं का ज्ञान होएगा, और आप ज्ञान पेल रहे हो। भाई ये ज्ञान आप इस्लाम पे क्यों नहीं पेलते। यही हो रहा है, आज भी हो रहा था, कल भी हो रहा है, भविष्य में भी ऐसी रहेगा जब तक हम लोग सचेत नहीं होंगे और इनकी मंशा को नहीं समझेंगे। अब इसमें आया था कि उनकी प्रेरणा कौन देता है, ऐसे लोगों को प्रेरणा के जो स्रोत जो हैं वे हैं जड़। वे कौन होते हैं, वो उनके ही धार्मिक गुरु। आज आप देख रहे हो कॉरपोरेट में भी सेम जैसे चल रहा है, वहां भी यही उपनिवेशवाद चल रहा है भाई ज्यादा मुसलमान बनाओ, हिंदू जो लड़कियां उनको ज्यादा इस्लामिक में मुसलमान बनाओ। स्कूलों में यही चल रहा है। एक नया आया लेंस कार्ड, उसमें भी यही बीमारी चालू हो गई। तो भाई ये बीमारी जो उपनिवेशवाद की है वो हर जगह हावी है। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम इसको और बढ़ाएंगे। अगला ये इसका टॉपिक है इसी में ही कि भाई यह जो घटना चली हुई थी यह सत्य है कि उपनिवेशिक युग में इसका भी है कि भाई परस्पर जुड़ा, टेक्नोलॉजी चालू हो गई थी तो एक दूसरे से जुड़े, नए नए मार्ग देखे, अर्थव्यवस्थाओं का और प्रौद्योगिकी में तीव्र वृद्धि हुई। किंतु इसका प्राय लाभ किसको मिला, उन्हीं उपनिवेशकों को मिला लाभ, जिन्होंने यहाँ उपनिवेश लगाए, उन्होंने उसका दोहन करा। अनेक ऐतिहासिक अध्ययनों से यह प्रमाणित किया गया है कि उपनिवेशिक समुदायों को, जो उपनिवेशित समुदाय थे, जो जहां पे उन्होंने उपनिवेश जमाया, वहां के जो समुदाय थे उन्होंने काफी कष्ट भोगने पड़े और काफी विपत्ति सहन करनी पड़ी, यहां तक कि जलील भी होना पड़ा। अपनी सारी पूंजी गंवा दी उन्होंने, अपनी आत्मा तक उन्होंने गिरवी रख दी। तो आप कल्पना करें कि क्या ये पीड़ा आप दोबारा भोगना चाहेंगे।
इसलिए अपने आंख कान नाक सब खुले रखो, और जहां भी आपको लगे कि ऐसा उपनिवेशवाद हो रहा है उसके प्रति सजग रहो। कभी फिर से ऐसे उपनिवेश, आज के समय में बौद्धिक उपनिवेशवाद बहुत हो रहा है, बौद्धिक रूप से दिवालिया करा जा रहा है, उस पर भी सचेत रहने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।